नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम संधियां पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि हमारी संपूर्ण हो चुकी है, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि भी हो गई। आज हम लेके आए हैं विसर्ग संधि का रिवीजन क्लास। विसर्ग संधि का ये महासंग्राम है। आपके बाबूराम सक्सेना में जितने भी उदाहरण हैं वो सभी यहाँ पर समाहित हैं। सभी उदाहरण को हम शॉर्ट में जानेंगे। ये मान लीजिए कि ये एक हमारी ट्रिक क्लास भी है, जिसको हम विसर्ग संधि के रूप में देखेंगे। ये केवल यूपी टीजीटी के लिए ही नहीं, यूपी टीजीटी के लिए तो है ही, इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये लाभदायक है। तो हम विसर्ग संधि को जान लेते हैं, जिससे हमको लगता है बहुत ज़्यादा डर। हमें लगता है कि विसर्ग यार कहाँ कहाँ किस विसर्ग का क्या हो जाता है, कब सा हो जाता है, कब रा हो जाता है, कब क्या हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ। पहला सूत्र है हमारा सा सा जशोरु। पहला सूत्र है हमारा सा सा जशोरु। सा सा जशोरु जो क्या कहता है, जो एक काम कहता है कि पदांत के शाह, यानी कि कोई ऐसा शाह हो, क्या दंतीय शाह हमारा कोई ऐसा शाह हो जो पदांत का हो। किसका हो? पद के अंत का हो। किसका हो? पद के अंत का शाह हो। यानी कोई पद हो, उसके अंत में क्या आ रहा हो? शाह आ रहा हो। वाह दूसरा क्या है? सजुष। एक तो ये हमारा है पदांत का शाह। किसका? पदांत, यानी कि पद के अंत का शाह। दूसरा हमारा एक शब्द है सजुष। इन दोनों शाह का क्या होगा? रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हमें इस झंझट में नहीं पढ़ना। जहां भी हम पदांत में शा देखेंगे उसका हम रा कर सकते हैं। यह एक शब्द हमारे पास सजुष है, इसके शा का भी हम रा कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ नहीं है। सा सा जो शुरू क्या करता है? पदांत के शा का रा कर देता है। बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा। इसके बाद हमारा दूसरा सूत्र आता है खरवसानो विसर्जनीय। खरवसानो विसर्जनीय। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास रा हो। क्या हो? रा हो, पदांत का हो, जो हमें सजुष से प्राप्त हुआ है पदांत का रा, वही रा हो। उसके बाद क्या हो? खर हो व अवसान हो। दो चीज हो, या तो खर हो। खर किसे कहते हैं? वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये हमारे खर के अंदर आते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अवसान हो, अवसान हो। अवसान यानी कि कुछ भी न हो, खाली हो, यानी उसके बाद कोई भी वर्ण ना हो। तो क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा यहाँ पर? शा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। शा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। किससे? खरवसानो विसर्जनीय। खरवसानो विसर्जनीय क्या कहता है कि पदांतरा के बाद अवसान हो व खर प्रत्यय का कोई वर्ण हो तो क्या होगा? उस रा का विसर्ग हो जाएगा। आपको थोड़ा, यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन जैसा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। कोई ऐसा शब्द हो जिसके अंत में पदांत का शा से मतलब है हमारा शा। शा है क्या? शा क्या है? विसर्ग को ही सा कहते हैं। जैसे राम, यहाँ पर जो विसर्ग है ना, इसी को हम शा बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? शा बोल रहे हैं। विसर्ग और शा यही होता है। तो इसका क्या करना है हमें? पदांत क्या है? पदांत क्या है? राम। राम पदांत नहीं है। इसके बाद में ये जो शब्द हुआ, अब ये पद हो गया। राम अब ये पद हो गया। ये पद के अंत का शा हो गया। क्या हो गया? ये पद के अंत का शा हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। किससे? खरवसानो विसर्जनीय। सा सा जो सुरु यानी पदांत के शा का रा कर देता है। खरवसानो विसर्जनीय उसी रा का क्या कर देता है? विसर्ग कर देता है, यदि उसके पर में क्या हो? खर हो या अवसान हो। इसके बाद हम तीसरा सूत्र जानते हैं विसर्जनीय से शा।
विसर्जनीय शा, ये क्या करता है, विसर्ग का शा कर देता है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, यह हमें प्राप्त विसर्ग था, इसी विसर्ग का शा कर रहा है। पर कब कर रहा है, ये कर रहा है कि इसके बाद क्या हो, खर हो, क्या हो, खर हो, यानी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ही सा हो जाता है, विसर्ग का ही सा हो जाता है और शा का ही विसर्ग हो जाता है। कैसे, सा का विसर्ग कैसे हो जाता है, पहले शा का रा होता है, रा का विसर्ग हो जाता है और विसर्ग का फिर से सा भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 सूत्र जाने। पहला है सा सा जुसुरु, जिसने क्या किया, शा का रा कर दिया। दूसरा खरवसानो विसर्जनीय, उसने क्या किया, रा का विसर्ग कर दिया। उसके बाद विसर्जनीय श, उसने क्या किया, विसर्ग का फिर से सा ला दिया। हो गया यहाँ तक का काम। इसके बाद दूसरा हमारे पास एक ये सूत्र है वासरी। वासरी क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद सर हो, क्या हो, शर हो, यानी कि तीनों सा में से कोई सा भी शा हो, क्या हो, तीनों सा में से कोई सा भी सा हो, तो क्या करेगा, ये विकल्प से करेगा। क्या करेगा, वासरी क्या करता है, विकल्प से काम करता है। किससे, वा सरी, वा सरी, वा यानी विकल्प से। क्या विकल्प से, इसी के काम को ये विकल्प से करेगा, विसर्जनीय को ये विकल्प से करेगा यदि सर होगा अंत में। तो सर कैसे होगा आप जान लेते हैं। हमारे पास है शब्द हरि शेते, हरि शेते, यहाँ हमारे पास विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमारे पास सर है, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का शा करेंगे, विसर्ग का शा करेंगे, पर कैसे, विकल्प से, विकल्प से। तो इसके अब हम 2 रूप बना देंगे। पहला रूप हमारा होगा हरे 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 शेते, हरे शेते। एक और रूप हमारा होगा हरे 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 शेते, हरे शेते, हरे शेते, ये रूप हमारा बना। यहाँ पर हमारी एक संधि और लागू हो रही है, जो कौन सी है, हमारी स्वर संधि। क्षमता कौन सी है, हमारे व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का पहला ही सूत्र था इस्तो सचुना सचु, इस्तो सचुना सच्चू। इस्तो सचुना सच्चू क्या कहता था, इस्तो सचुना सच्चू कहता था कि क्या होना चाहिए, ये कंडीशन एक ये देता था कि दंतीय श व ता वर्ग, इसके बाद यदि क्या आए, तालव्य श और च वर्ग आए, ये पूर्व में हो या ये पूर्व में हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर ये आ जाएंगे। सा के स्थान पर शा हो जाएगा, चा के पर चा, ता के पर चा, ता के बाद था आता है, था के पर चा का जो दूसरा होगा वो छा हो जाएगा। इस तरीके से ये परिवर्तन करता था। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा है तालव्य शा। तालव्य शा होने के कारण ये इसको भी अपने जैसा ही बना लेगा, तालव्य शा कर देगा। हम इतना भी याद रख सकते हैं, यदि हमने पहले भी आपको एक चीज बताई थी, यदि कंडीशन इस तरीके की आए, वह कंडीशन इस तरीके की आए, जब भी इस तरीके की कंडीशन मिलेगी देखने को, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका भी शा हो जाता है, ये अपने जैसा बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये अपने जैसा बना लेंगे इसे। ये 2 सूत्र है, इस्तो सचुना सच्चू और इष्ट न इष्टु। ये क्या करेंगे, ये अपना क्या कर देगा, अपने जैसा बना लेगा, तालव्य शा में बदल लेगा इसे। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अपना जैसा बना लेगा, मूर्धन्य शा में परिवर्तित कर लेगा। तो यहाँ हमने इसको किस में बदल दिया, यहाँ पर हमारा एक और सूत्र लग गया था व्यंजन संधि का, इस्तो सचुना सचू। तो हमने इतना समझ लिया। अब हमें क्या, ये भी हमें समझना है कि इसके बाद यदि दंतीय शा होगा तो कभी हम उसे दंतीय शा ही नहीं छोड़ेंगे, इसी जैसा बना देंगे, वरना वहां पर हमारा संधि का निषेध हो रहा होगा, वहां पर संधि होते हुए भी हम नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा वासरी तक हो गया हमारा।
वासरी के बाद हमारा दूसरा है कुप्पौ। कुप्पौ क्या कहता है? कुप्पौ में दो शब्द हैं, को और पो। को और पो। कु से यहाँ पर का और खा का बोध हो रहा है, पू से पा और फा का बोध हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, इसे हम से तेज कर देंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये क्या कहता है कुप्पौ? कुप्पौ कहता है कि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद का, खा, पा व फा हो, तो क्या होगा, इस विसर्ग का अर्ध विसर्ग हो जाएगा। यदि का और खा के बाद आएगा, ये इस तरीके की मान लीजिए का, खा, पा, फा, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद का खा आ जाए व विसर्ग के बाद पा या फा आ जाए, तो क्या होगा, विसर्ग का अर्ध विसर्ग हो जाएगा। अर्ध विसर्ग यदि विसर्ग के बाद पर किससे, विकल्प से। किससे होता है ये? विकल्प से होता है। कुप्पौ, कोपो, वाह विकल्प से हो रहा है, यहाँ पर संधि हो गई है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर विकल्प से हो रहा है। तो एक बार तो हम ऐसा भी रख सकते हैं उसे, और एक बार हम उसका उपदमानीय व जिह्वामूली, ये का या खा से पहले इस तरीके का आता है, का और खा, इसको हम बोलते हैं जिह्वामूलीय। क्या बोलते हैं? जिह्वामूली बोलते हैं। और यदि का खा पा है, यहाँ पर पा, यदि पा व फा से पहले आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? उपदमानीय बोलते हैं, उपद्यमानी बोलते हैं, उपदमानी बोलते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें केवल क्या देखना है, कुप्पौ क्या कहता है, यदि का खा पा फा से पूर्व विसर्ग आएगा तो उसका विकल्प से हम अर्ध विसर्ग भी कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल से जान लेते हैं, एकः, काकः, एकः काकः, एक कौवा। तो यहाँ पर क्या है, का है, का से पहले क्या है, हमारा विसर्ग मिले हैं, हमें विसर्ग मिले हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसके दो रूप बना देंगे। एक तो हम इसे ऐसे ही बनाएंगे, एकः काकः, एकः काकः, व एक हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ध विसर्ग दिखा करके, एकः काकः। दोनों का मतलब एक ही है, केवल ये यहाँ पर किस लिए दिखाया जाता है, उच्चारण की दृष्टि से दिखाया जाता है। यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है तो उस विसर्ग का अर्ध उच्चारण किया जाता है, यानी कि विसर्ग को बहुत पूरा विसर्ग हा के रूप में नहीं बोलते, हा बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें उच्चारण कैसे करना होगा, इस तरीके से करना होता है। तो हमें तो केवल इतना जानना है, कुप्पौ क्या करता है, यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है तो उसका अर्ध विसर्ग भी विकल्प से हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा सूत्र जान लेते हैं, सरपरे। सरपरे, सरपरे क्या करता है, सरपरे को देख लेते हैं। सरपरे कहता है कि विसर्ग, भाई क्या विसर्ग, यहाँ बात विसर्ग की ही बन रही है। इसके बाद खर हो, खर यानी वर्ग के पहले व दूसरे, उसके बाद सर हो, सर यानी कि तीनों शा, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि इस विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा। क्या होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि विसर्ग के बाद खर, खर के तुरंत बाद शर आ जाए, खर विसर्ग के बाद सर, सर के बाद विसर्ग के बाद खर, खर के बाद शर आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कहा तुसरु, कहा तुसरु, यहाँ हमें विसर्ग देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा का होना चाहिए था, खर होना चाहिए था, यानी कि हमें यहाँ ता मिल रहा है। ता हमारा किसका है, खर का है। हमने कहा कि वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हमारे खर में आते हैं। उसके बाद हमें शा देखने को मिल रहा है, जो किसका है, सर का है। किसका है, सर का है।
तो यदि विसर्ग के बाद खर, खर के तुरंत बाद शर हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। उसके बाद हम जानते हैं तिरशो अनंतरश्याम। तिरश के बाद तिरस, तिरस क्या कहता है? एक शब्द है हमारे पास तिरस, तिरस शब्द है। तो ये इस वाले जो तिरस के सा है इसका विसर्ग होता है, इसका विसर्ग होता है पर विकल्प से। कब? यदि तिरस के बाद का, खा, पा, फा, यदि तिरस के बाद का, खा, पा, फा देखने को मिले, यदि तिरस शब्द के बाद का, खा, पा, फा देखने को मिले तो क्या होगा? तो हमारा इसका हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा विकल्प से। दो रूप बनेंगे। जैसे अब हमारे पास है तिरस करोति, तिरस करोति, का, खा, पा, फा में से ही है तो इसके हमारे दो रूप बन जाएंगे। एक बार इसका विसर्ग हो जाएगा और एक बार नहीं होगा। जैसे तिरह, तिरह करोति, तिरह करोति, ये बन जाएगा। और एक बार बनेगा हमारा तिरस करोति, तिरस करोति, तिरस करोति। इस तरीके से हमारे दो रूप इसमें मिल जाएंगे। ये क्या कहता है? तिरस शब्द है। तिरस शब्द के बाद का, खा, पा, फा, का, खा, पा, फा, यदि इनमें से कोई सा भी अक्षर मिल जाए आपको, चार में से का या खा, पा व फा, तो तिरस के सा का क्या हो जाएगा? विकल्प से विसर्ग हो जाएगा, विकल्प से विसर्ग हो जाएगा। इसके बाद हम एक लंबा चौड़ा सूत्र है जिसका कोई विशेष ज्यादा अर्थ नहीं है, उसके बारे में जान लेते हैं। नमः पुरस्सोर्गत्यो साक्षात् प्रवृत्त्यार्थो योगे विभाषा गति संज्ञा पुरोभ्यमेति नित्यम गति संज्ञा पुरुष करोति। ये क्या कहता है? इसको जान लेते हैं। ये कह रहा है हमारे पास दो शब्द हैं, एक है नमः और एक है पुरः। एक है नमः, एक है पुरः। ये दोनों शब्द हमारे कैसे होने चाहिए? गति संज्ञक अव्यय होने चाहिए। कैसे? गति संज्ञक, गति संज्ञा वाले होने चाहिए, गति संज्ञा अव्यय होने चाहिए। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि इनके बाद का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण हो, इनके बाद इन दोनों के पीछे या तो का हो, खा हो, पा हो व फा हो, तो क्या हो जाएगा? इन वाले विसर्ग का शा हो जाएगा, इन वाले विसर्ग का शा हो जाएगा। किंतु यहाँ पर शा तो हो जाएगा, पर ये नमः जो शब्द है, नमः, नमः का जो विसर्ग है इसमें विकल्प से होगा। एक बार शा होगा विकल्प से और एक बार ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। तो एग्जाम्पल से जान लेते हैं इसे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से लिख देती हूँ। जैसे नमः करोति, नमः करोति, नमः करोति। तो यहाँ पर क्या है? ये नमः हमारा गति संज्ञा का अव्यय है और यहाँ पर का, खा, पा, फा में से ही वर्ण आया है। तो अब हम इसके दो रूप बना देंगे। एक बार तो इसका शा कर देंगे और एक बार इसे ऐसे कैसे ही नमः करोति, नमः करोति व नमस्करोति, नमस्करोति। इसी तरीके से यदि यहाँ पर पुरः शब्द होता, पुरः करोति, पुरः करोति, तो क्या होगा? यहाँ पर केवल पुरस्करोति ही शब्द बनेगा। पुरस्करोति, पुरस्करोति ही शब्द केवल देखने को मिलेगा, पुरस्करोति। तो हमने जाना इस सूत्र का नमः और पुरः के बाद यदि का, खा, पा, फा देखने को मिले तो नमः और पुरः के विसर्ग का शा हो जाता है। नमः का विकल्प से होता है और पुरः का नित्य शा हो जाता है। तो इतना हमने जान लिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा
द्विस त्रिस चतुर कृतार्थे। ये क्या कहता है? यदि द्वि त्रि व चतुर, द्वि त्रि चतुर ये कैसे हों? क्रिया विशेषण अव्यय हों। ये कैसे हों? क्रिया विशेषण अव्यय हों। इनके बाद क ख, इन चारों के बाद क ख प फ, क ख प फ, इनमें से कोई सा भी वर्ण देखने को मिल जाए तो इनके विसर्ग का मूर्धन्य ष हो जाता है। इनके विसर्ग का मूर्धन्य ष हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से जान लेते हैं, इनके विसर्ग का मूर्धन्य ष हो जाता है। जैसे द्वि का खा पठती कर देते हैं, द्वि पठती, द्वि पठती। तो इसका रूप हमारा द्विस पठती, द्विस पठती शब्द भी हमारा इसका देखने को आपको मिलेगा। किंतु कैसे? विकल्प से। कैसे? विकल्प से। विकल्प से यहाँ पर हम वा लिख देते हैं, विकल्प से। विकल्प से होगा, एक बार हमारा द्विपठती भी बनेगा, एक बार द्विस्पठती भी बनेगा। इसी तरीके से त्रिपठती व त्रिलिखती व त्रिपठती व त्रिखादती, करोति, इस तरीके का कोई भी शब्द यदि मिल जाएगा, यानी कि द्वि त्रि चतुर, द्वि त्रि चतुर शब्द के बाद यदि का खा पाफा देखने को मिले, का खा पाफा देखने को मिले तो इनके विसर्ग का मूर्धन्य ष हो जाएगा, किंतु विकल्प से। बस इतना सा ही था इतनी बड़ी चर्चा में। इसके बाद इसी का एक सूत्र और है जो विशेष कुछ नहीं करता, चतुष्कपाल इत्यत्र यह कस्कादेषु कृत्यगणत्वात् सत्वं वृत्त्याहु तत्वबोधिनी। ये क्या कहता है कि एक शब्द है हमारा चतुष्कपाल। चतुष्कपाल क्या है? चतुर्कपाल, चतुर्कपाल। ये क्या कह रहा है कि यदि चतुर्कपाल शब्द आएगा तो इसका नित्य केवल एक ही विसर्ग का श ही होगा और हमारा रूप बनेगा चतुर्कपाल। इस तरीके से हमारा इसका रूप देखने को आपको चतुर्कपाल, चतुर्कपाल ही हमारा इसका रूप आपको देखने को केवल मिलेगा। चतुष्कपाल, चतुष्कपाल देखने को मिलेगा, रानी यहाँ पर चतुष्कपाल देखने को आपको इसका रूप मिलेगा, चतुष्कपाल। तो केवल यहाँ पर ये इतना बड़ा सूत्र यही कहने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर जो चतुर शब्द है, यहाँ पर जो चतुर शब्द है वो क्या है? आपका क्रिया विशेषण का नहीं है। क्रिया विशेषण के यदि इनके ये वाले तीनों शब्द क्रिया विशेषण के होंगे तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा यहाँ पर आपका क्या होगा? इस वाले शा का हमारा मूर्धन्य शा हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ये एक विसर्ग जो है इनका मूर्धन्य शा हो जाएगा। इसके बाद एक और सूत्र है हमारा अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते। अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते ये क्या करता है हमारा? इसको जान लेते हैं। अतोरोरी प्लुता प्लुते, अतोरोरी प्लुता प्लुते हमारा क्या करेगा? इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पहले भी हम बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये कहता है कि एक शब्द है हमारे पास रा, इससे इधर रा है बीच में, यहाँ पर यदि हिरस्व आ और यहाँ पर भी हिरस्व आ आए तो रा का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ये क्या करता है? अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते रा का ऊ करता है। यदि रा के पूर्व में भी हिरस्व आ हो व पर में भी हिरस्व आ हो तो क्या करेगा? ये रा का
ऊ कर देगा। तो रा का ऊ, पर ये रा कैसा होना चाहिए, सा के स्थान से आदिष्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो हमने रा प्राप्त किया था सा से, वही वाला रा होना चाहिए। यहाँ पर कैसा रा होना चाहिए, सा से प्राप्त वाला रा होना चाहिए। तो ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पद के अंत का रा होना चाहिए, ये भी हम कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास शब्द है शिवस, अर्च्य, ये है। तो ये पद के अंत का शा है, हम इसका रा कर देंगे। ठीक है, हमने इसका शिव कर दिया, रा बना दिया। यहाँ पर हमारे पास अर्च्य है। अब ये वाले रा का हम क्या देखेंगे, इसके पूर्व में क्या है, यहाँ पर हिरस्व आ, यहाँ पर भी हिरस्व आ, तो इसका हम उ बना देंगे। क्या कर देंगे, आ का उ बना देंगे, और हमारे पास शब्द आ जाएगा शिवो उच्यते। इस तरीके का हमारे पास शब्द आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गुण संधि हो जाती है, जो कि हम अच्छे से जानते हैं, ऊ का ओ कर देते हैं। तो हम बना देंगे इसका शिवो अर्च्यते। अब यहाँ पर शिवो अर्च्यते में भी एक संधि हो जाती है, जो क्या कहती है, जो कहती है कि यदि ओ, यहाँ पर आ है, ये क्या कहती है, यदि ओ के बाद, यदि ओ या ए के बाद, ओ या ए के बाद पूर्व रूप संधि है, उसके बाद यदि ह्रस्व आ होता है तो उसका इस तरीके का चिन्ह लग जाता है। तो ये रूप हमारा बन जाएगा शिवोच्य। शिवोच्य हमारा इस तरीके से रूप देखने को आपको मिल जाएगा। तो हमने इसे जान लिया, ये क्या करता है हमारा अतोरोरी प्लुप्त। प्लुप्त क्या करता है, यदि रा से पूर्व में ह्रस्व आ और पर में ह्रस्व आ हो तो रा का ऊ कर देता है। रा कैसा होना चाहिए, सा से आदिष्ट रा होना चाहिए। ठीक है, हमने जान लिया। इसके बाद एक और शब्द है हसीचा। हसीचा कहता है कि, हसीचा कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हस हो, हस हो। हसी यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, व, ह, य, व, र, ल। यदि ये वर्ण होंगे तब भी क्या हो जाएगा, रा का ऊ हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, रा का ऊ हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, हसीचा कह रही है। हसीचा क्या कह रहा है, पहले हमने पढ़ा अतोरोरी प्लुप्त प्लुप्ते, यदि रा के दोनों तरफ ह्रस्व आ होंगे तो रा का ऊ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है हसीचा। हसीचा कहता है कि पूर्व में तो आ हो, ह्रस्व होगा, दीर्घ हो, लेकिन पर में यदि हस होगा, हस यानी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें, हा या व, र, ल यदि होगा तब भी क्या हो जाएगा, रा का ऊ हो जाएगा। तो जैसे हम जान लेते हैं इसका एग्जाम्पल, देवस, धन वंद्य, देवस धन वंद्य, ये शब्द है। तो यहाँ पर शा का हम क्या कर देंगे, पहले रा कर देंगे, रा का हम ऊ कर देंगे, रा का ऊ कर देंगे, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हमारे पास वंद्य, ये हस्का है, हस्का है यहाँ पर, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऊ कर दिया। ऊ हो गया हमारे पास, तो हम उसका ओ कर देंगे और हमारे पास शब्द बनेगा देवो वंद्य। देवो वंद्य बन जाएगा। तो यहाँ हमारा कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हम गुण और हो तो शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। उसके बाद है भो, भगो, अघो, अपूर्वस्य, यो, असि। ये क्या कहता है कि कुछ शब्द हैं, क्या शब्द हैं, एक शब्द है भो, भगो, अघो, आ व आ, इनके बाद यदि क्या मिल जाए आपको, रा मिल जाए, क्या मिल जाए, रा, इसके बाद क्या हो, स्वर हो, तो ये क्या करेगा, रा का या कर देगा, रा का या कर देगा। रा का या करने के बाद इसी या का फिर विकल्प से लोप कर देता है, इसी या का क्या कर देता है, विकल्प से
लोप कर देता है। किंतु जो रा है वो कैसा रा होना चाहिए, सा से आदिष्ट रा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द है हमारा देवास इहि, तो हम यहाँ पर शा का रा कर लेंगे, ठीक है, सा का हमने रा कर लिया। अब हमारे पास यहाँ हो गया देवा इहि, देवा इहि। यहाँ पर हमारा रा था, एक बार हमने रा का क्या किया था, ऊ किया था। कहाँ पर हमने ऊ किया था, रा का हमने ऊ भी किया था, यहाँ हमने रा का ऊ किया था। तो ये यहाँ पर क्या था कि इसके बाद में हमारा क्या था, हस्था, हस्था यानी कि वर्ग के 1 2 3 ये थे। और ये यहाँ पर कह रहा है कि इसके रा से पूर्व में क्या हो, भो भगो अगो ये हो। ये भी यहाँ पर रा का ऊ कर रहा था, रा का, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, रा का क्या कर रहा है, यहाँ पे रा का या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है भो भगो अगो आ पूर्व में हो रा से। तो यहाँ पर हमारा रूप बन गया, या हमने सा का रा कर लिया। अब हम रा का क्या कर देंगे, या कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा देवा ई, देवा ई। और एक बार हम इस रा का लोप कर देंगे तो वहां पर बनेगा देवा ई। इस तरीके से दो रूप हमारे देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी का एक और सूत्र है हलि सर्वेशम। ये कहता है कि यदि भो भगो अगो के बाद में हल हो, बाद में क्या हो, हस हो, क्या हो, हस हो, यानी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर और हा या व र ल हो, तो क्या होगा, या का नित्य लोप हो जाएगा। बस ये इतनी सी बात कहता है। इसके बाद हमारे पास एक और शब्द आता है रोसुपी। रोसुपी कहता है कि अहन एक शब्द है, अहन, अहन के ना का रा करता है। कब करता है, जब यहाँ पर इसे अस देखने को मिल जाए, अस देखने को मिल जाए, यानी कि स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हा या व र ल ये शब्द हो, तो ये क्या कर देगा, रा का ना कर देगा। रोसुपी क्या करता है, अहन शब्द के ना का रा करता है। यदि अहन शब्द के पर में क्या हो, पर में हमारा अस प्रत्याहार देखने को मिले तो। उसके बाद दूसरा है रोरी ड्रलोपे पूर्व से दीर्घ वाड़े। ये कहता है कि यदि दो रा हो तो पूर्व वाले रा का लोप हो जाता है, और उससे पूर्व यदि आ ई उ ह्रस्व होंगे तो वो दीर्घ हो जाते हैं। जैसे पुनरम्यते, यहाँ पर हम इस रा का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, और इससे पूर्व में जो आ है इसका हम दीर्घ कर देंगे, और हमारा रूप बन जाएगा पुनरम्यते। क्या रूप बन जाएगा, पुनरम्यते। पुनररम्यते का क्या हो जाएगा, पुनरम्यते। इसके बाद एक और है हमारा अत एतौ सुलोपे कोरंग समासे हली। ये क्या कहता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक चीज है, एक शब्द है हमारा शह, एक शब्द है हमारा शह, और एक शब्द है एशह, एक शब्द है हमारा शह और एक है एशह। ये कहता है कि यदि इन दो शब्दों के बाद व्यंजन हो, कोई सा भी व्यंजन देखने को मिल जाए, तो इन दोनों विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे श शंभु, श शंभु, ये सा शंभु, इसका लोप होकर के शब्द बन सकता है श शंभु, श शंभु, श शंभु रूप हमारा इसका बन जाएगा। केवल कितना सा वो है कि यदि सह व एशह के बाद कोई भी व्यंजन मिल जाए तो सह एशह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किंतु ये कह रहा है कि यदि सह एशह नंग तत्पुरुष समास के साथ में आए, यानी कि इससे पूर्व में आ जुड़ रहा हो, इससे पूर्व में आ जुड़ रहा हो, तो नहीं होगा, लोप नहीं होगा। उसके बाद एक और सूत्र है सोअपि लोपे च तत्पाद पूर्णार्थ। ये क्या कहता है, यदि किसी पद की पूर्ति करनी हो तो वहां पर भी हम सा का लोप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि 10 अक्षर बढ़ रहे हैं लेकिन हमें वहां पर कम अक्षर की आवश्यकता है, 10 की जगह 9 की है, तो वहां पर भी हम लोप करके संधि कर सकते हैं।
तो बस आज हमने इतना जाना, जो कि है हमारा विसर्ग संधि का महासंग्राम, जहाँ पर हम लेके आए हैं प्रत्येक सूत्र आपके संक्षिप्त में बताने के लिए। हमने आपसे यहाँ पर चर्चा की संक्षिप्त में, जिसमें हमारी चर्चा थी सा सा जो सोरू। सा सा जो सोरू ने हमारा क्या किया था कि पदांत सा और सजुस के सा का क्या कर दिया था, रा कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा खरवसान हो, जो रा हमें वहाँ से प्राप्त हुआ था, उस रा के बाद यदि अवसान हो व खर प्रत्याहार हो, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, तो उसी रा का विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा विसर्जनीय से सा। वो कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, खर हो, तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी विसर्ग का फिर से सा हो जाएगा वही। उसके बाद हमने पढ़ा वासरी। वासरी कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद शर होगा, यानी कि सा होंगे, तो क्या करेंगे, विकल्प से करेंगे। उसके बाद आया कुप्पौ। कुप्पौ कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद का खा पा आए, तो विसर्ग का अर्ध विसर्ग हम विकल्प से कर सकते हैं। उसके बाद है सरपरे। सरपरे कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद खर हो, खर के तुरंत बाद शर हो, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का विसर्ग ही रहने देंगे। इसके बाद हमने पढ़ा त्रसोनंतरश्याम। ये कह रहा है कि त्रस शब्द है, त्रस शब्द के शा का हम विसर्ग कर देंगे यदि बाद में का खा पाफा हो। त्रस शब्द के बाद का खा पाफा देखने को मिले, तो त्रस के शा का विसर्ग कर देंगे विकल्प से। उसके बाद हमने पढ़ा नमापुरसो गत्यो। ये कह रहा है नमापुरा शब्द हो, उनके नमापुरा कैसे हो, हमारे गति संज्ञक हो, उनके बाद का खा पाफा देखने को मिले, तो हम नमापुरा के विसर्ग का शा कर देंगे, विकल्प से करेंगे नमा में, और पुरह में नित्य कर देंगे, पुरह में नित्य कर देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा द्वित्रिश चतुर्थी कृतार्थे। ये कह रहा है कि द्वित्रि चतुर्थ यदि क्रिया विशेषण अव्यय हो, क्रिया विशेषण अव्यय हो, इनके बाद यदि का खा पाफा देखने को मिले, यहाँ पर ज्यादातर का खा पाफा के बारे में बात हो रही है। यदि इनके बाद का खा पाफा देखने को मिले, तो इनके विसर्ग का शा हो जाएगा, किंतु कैसा सा, हमारा मूर्धन्य शा हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात की थी। यहाँ पर एक विशेष ये आ गया कि यदि चतुर कपाल आ जाएगा, तो वहां पर विसर्ग नहीं होगा, बल्कि सा ही होगा, चतुष्कपाल शब्द बन जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते। ये क्या कहता है कि यदि रा से पूर्व में भी आ हो, पर में भी आ हो, तो रा का हम ऊ कर देंगे। रा का ऊ करने के बाद फिर हमारे पास हसी चा आई। हसी चा ने बोला कि यदि रा के पूर्व में आ हो या कुछ भी हो, पर में यदि हस हो, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हा या व ला हो, तो क्या करेंगे हम, तब भी हम रा का ऊ कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, कर देंगे। इसके बाद है बो भगो अगो पूर्व, बो भगो अगो अपूर्वस्य योसी। ये कह रहा है कि भो भगो अगो आ, ये शब्द हो पूर्व में, उसके बाद रा हो, उसके बाद यदि स्वर हो, क्या स्थिति बन गई, यहाँ पे थी कि रा से पूर्व में आ हो, पर में या तो स्वर हो या क्या हो, एक दो तीन तीन चार पांच और ये वाले वर्ण हो। ये कह रहा है कि यदि इसके पूर्व में कुछ कंडीशन है, भो भगो अघो आ यदि मिल जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रा का या कर देंगे, और फिर उसी रा का हम लोप करेंगे। एक बार हम विकल्प से करेंगे और एक बार हम उसका नित्य लोप कर देंगे। हसी चाह करके उसका नित्य लोप कर देगी। हसी चाह हली सर्वेशम, हली सर्वेशम कहता है कि यदि भो भगो अगो के बाद रा हो, उसके बाद हस प्रत्याहार हो, यानी कि वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें और हा या वरला हो, तो क्या करेंगे हम, या करेंगे, और फिर उस या का नित्य हम लोप कर देंगे। क्या कर देंगे, उस या का हम नित्य लोप कर देंगे। यहाँ पर अब हमें दो चीज देखनी है कि एक बार तो हमारा रा का ऊ हो रहा है, एक बार रा का या हो रहा है, तो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है हमारी यहाँ पर आ हो, और यहाँ पर भी आ होगा, हस हो, हस हो क्या, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और आपके हा या व र ल ये हो, तो हम रा का ऊ कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने रा का या भी किया। अब यहाँ पर कंडीशन थी कि रा के पूर्व में हमें तीन चार चीजें देखनी है। क्या देखनी है, भो हो, यहाँ पर क्या हो, भो हो,
बो हो, भगो हो, अगो हो, व आ या आ हो। इसके बाद हमें दो कंडीशन देखनी थी, या तो यहाँ पर यही सेम काम, या तो यहाँ पर क्या हो, स्वर हो या हस हो, स्वर हो व हस हो। तो हम यदि स्वर होगा तो इसका विकल्प से लोप करेंगे, और यदि यहाँ पर हस होगा तो हम इसका नित्य लोप कर देंगे। हसी चा ने क्या किया था, हसी चा ने अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्ते में हसी चा आई, और हसी चा ने क्या कहा था कि केवल स्वर नहीं, यदि हस भी होगा तब भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भो भगो अगो आया, इसने कहा कि हम रा का या करेंगे फिर लोप करेंगे विकल्प से। लेकिन हली सर्वसम आया बोला कि नहीं, पीछे यदि हस हो तो क्या करेंगे, हम नित्य करेंगे, या बनाएंगे पहले फिर या का हम लोप नित्य कर देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा रोसुपी। रोसुपी कह रहा है कि अहन शब्द है एक, अहन के बाद यदि अस आए, अहन के बाद यदि अस आए तो हम अहन के ना का रा कर देंगे, ठीक है जी, कर दो। उसके बाद हमने एक और पढ़ा रोरी ड्र लोपे पूर्व से दीर्घ वड़ी। ये कह रहा है कि यदि दो रा आ जाएंगे तो हम पूर्व वाले रा का लोप कर देंगे, और उससे पहले यदि ह्रस्व आ ई उ आ रहा होगा तो हम उसका दीर्घ कर देंगे। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दो रा थे, दो रा थे, यदि पहले का हमने लोप किया तो हम यहाँ पर कुछ परिवर्तन भी कर दें, आ ई उ का दीर्घ भी कर दें, चलो ठीक है। इसके बाद ये तो ये कह रहा है कि यदि सह ऐसा के बाद व्यंजन आए तो हम उसके विसर्ग का लोप भी कर सकते हैं। यदि वो नंग तत्पुरुष समास के साथ में आए तो नहीं करेंगे, यानी कि सह ऐसा यदि पहले आ जुड़ जाए तो नहीं करेंगे। उसके बाद इसने कहा कि सोअपी लोपे, ये कह रहा है कि यदि पद की पूर्ति के लिए हमें सा का लोप करना पड़े तो हम वहां पर सा का लोप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको यूपी टीजीटी का बाबूराम सक्सेना का पूरा व्याकरण पढ़ाऊंगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि बाबूराम सक्सेना का हर एक उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिले। इसके बाद यहाँ इसके हर एक सूत्र, और हर एक सूत्र को हम पढ़ने के बाद डिटेल में उसका महासंग्राम भी लेके आएंगे। जिस तरीके से हमारा व्यंजन संधि का महासंग्राम था, हमें अब आपको विसर्ग संधि का भी महासंग्राम मिलेगा। इसके बाद हम आपको प्रत्यय मिलेगा। प्रत्यय हमारे में यूपी टीजीटी में नहीं लगा है, फिर भी प्रत्यय के यदा कदा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम संस्कृत बोलना भी सिखाएंगे आगे, कि हम आपको संस्कृत में किस तरीके से हम स्पीच दे सकते हैं, हम संस्कृत में किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मम नाम आशा, अहम संस्कृतस्य प्रशिक्षिका अस्मि, इस तरीके से कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन संस्कृत में दें, किस तरीके से हम सामने वाले से संस्कृत में ही बातें करें, किस तरीके से हम अपनी हिंदी भाषा को संस्कृत में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम ये सीख लेंगे तो यहाँ पर हमें वाक्य निर्माण करने में और किसी भी गद्यांश पद्यांश इत्यादि को पढ़ने में आसानी हो जाती है। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे और मुझे कहेंगे कि मैं आपको संभाषण सिखाऊं, यानी कि मैं आपको संस्कृत में बोलना सिखाऊं, तो मैं आपको संस्कृत में बोलना सिखाऊंगी। मुझे संस्कृत में बोलना आता है, मैं आराम से संस्कृत में संभाषण कर सकती हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि आप भी ऐसा सीखें। और आप भी, यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपका विषय संस्कृत है, तो आपको संस्कृत बोलना भी आना चाहिए। हमने संस्कृत को 12वीं या स्नातक, परास्नातक, बीए, बीएड इत्यादि कुछ भी किया है, या हमने नहीं भी किया है, तब भी हमें अत्यधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम हिंदी हमारी मातृभाषा है ही, हिंदी हम बोलते ही हैं, हमें अपनी माँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद हम अधिकतर आंग्ल भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, हमें इंग्लिश भी बोलना आता है। अधिक ज़्यादा संस्कृत वालों को इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी हम टूटी फूटी इंग्लिश भी हम खूब बोल लेते हैं। उसके बाद यदि हमने परास्नातक व बीएड इत्यादि हमने क्या किया संस्कृत से,
फिर भी हम संस्कृत का एक वाक्य नहीं बोल पाते हैं, ये संशय की बात हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है कि क्यों नहीं आता, हमें आना चाहिए। यदि हमने संस्कृत विषय को पढ़ा है तो हमें संस्कृत में बोलना भी आना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे विषय का प्रचार प्रसार होगा, हमारे विषय को लोग जानेंगे। आज तक क्या जानते हैं कि संस्कृत एक विषय है, संस्कृत एक विषय नहीं, संस्कृत एक भाषा है, ये भी हम लोग नहीं जान पाते हैं। अधिक ज़्यादा लोग क्या समझते हैं कि संस्कृत एक केवल विषय है जिसको पढ़ा जाता है, किंतु नहीं, संस्कृत एक भाषा है जिसको बोला भी जाता है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अवश्य और अवश्य संस्कृत बोलना भी सिखाऊंगी। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।